ओके। हेलो, आवाज आ रही? आ हेलो। रही ज्योति जी। हाँ हाँ ठीक। ज्योति जी आवाज आ रही? हाँ ठीक है। ओम गणपतिये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजाति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। आत्मज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, इसको जानना ही आत्मज्ञान है। तो क्या मैं अपने आप को नहीं जानता? जानता हूँ, पर उसमें माया मिली हुई है। माया से संयुक्त जानता हूँ। इस कारण जो आत्मा है वो छिप जाती है और हमको बोध होता है शरीर का, संसार का। आत्मा जो साक्षी है उधर किसी का ध्यान जाता नहीं है। सारा जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक माया के ही दर्शन में बीत जाता है। आत्मज्ञान होता ही नहीं है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक मैं कौन हूं ये ना जानूं, तब तक जन्म और मृत्यु ये अनंत काल तक चलते ही रहेगा। मैं कौन हूं ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं हूं ये सभी जानते हैं, लेकिन
उसमें मिलावट ये होती है, वो छिपता क्यों है मन? मैं हूं आत्मा, वो छिप कैसे जाता है? कामना से वो छिपता है। जैसे जैसे आप कामना करते हो, मन आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है और आत्मा ढक जाती है। इस मन का नाम संसार है, इस मन का नाम माया है। और जब तक हम मन के चक्कर में हैं, हम जन्म लेते रहेंगे और मृत्यु होती रहेगी। इसका अंत कभी नहीं होगा। इसका अंत होता है केवल आत्मज्ञान में। जब मैं अपने आप को जानता हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, आप स्टॉप हो जाओ। वहां कुछ भी नहीं जानते आप, क्योंकि वो व्यापक है, क्योंकि वो अनंत है। इस कारण वो विषय रहित है। वहां विषय नहीं है, वहां संसार नहीं है, वहां शरीर नहीं है। केवल अपना होना मात्र रहता है। उस होने मात्र को जो जानता है, उसी को आत्मज्ञान होता है और वही मुक्ति धाम में प्रवेश करता है। बाकी सब यात्री हैं, पुनः पुनः जन्म लेंगे। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। ये जीवात्मा की यात्रा है। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आएगा, जन्म लेगा, मृत्यु में जाएगा। इस प्रकार से अनवरत इसका चक्र जीवात्मा का चलते रहता है। हम रोज सुसुप्ति में अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं। वहां पर न कोई शरीर है, न मन है, न कोई दुनिया है। उस सुसुप्ति को जागृत में लाना है। और जागृत अवस्था में जब हम सुसुप्ति में प्रवेश करते हैं, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। इसी का नाम आत्मज्ञान है। जागृत सुसुप्ति को ही आत्मा कहा जाता है। जागते हुए सब कुछ खो जाए, न मन है, न शरीर है, न बुद्धि है, न संसार है। केवल मैं हूं। और उसका कोई रूप नहीं है। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है और इसी का नाम आत्मज्ञान है। अब जिन भाइयों को प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं, शंका समाधान के लिए। ओके। हेलो, एनीबॉडी? गुरुजी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। सब कुछ हो रहा है, कैसा हो रहा है पता नहीं। सही है ना गुरुजी? हाँ, अज्ञात है सब। सब अज्ञात है। जो हाँ, भी है क्रिया चल रहा है, छोटा हो बड़ा हो, हाथ हिला रहा है, आपके पास बातचीत हो रहा है, सभी हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है पता नहीं, अज्ञात है। हाँ, सब माया का खेल है। माया का खेल। यही जानने को, जानने वालों को जानो, देखने वालों को देखो, ये भी हो सकता है। हाँ, वही आत्मज्ञान है। हाँ ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? हेलो सर। हेलो, नमस्ते नमस्ते। सर। एक तो साक्षी है और उसके पीछे चेतना है ना। हाँ, तो साक्षी, साक्षी हाँ ही पीछे है हाँ निरंतर। हाँ वो देवा जो मना साक्षी,
जो मन का साक्षी है वही देव तू है। अच्छा, हम्म। और चेतना क्या है? वो चेतना ही साक्षी रूप में प्रकट है। तो फिर चेतना आत्म व्यापक साक्षात्कार। अखंड है, अनंत है, और अच्छा। वही शरीर में साक्षी रूप में रहता है। अच्छा, हम्म। और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में चेतना क्या स्वयं को जानती है? आत्म साक्षात्कार की स्थिति में मन, बुद्धि और शरीर नहीं रहता, संसार नहीं रहता। वो जागृत सुषुप्ति है, जागते अच्छा, हुए सुषुप्ति में प्रवेश। उसको आप अर्थात उदाहरण से समझाएंगे कैसा है? हाँ, बोलिए। किसी उदाहरण से समझाएंगे वो कैसा है, मतलब जागृत सुषुप्ति जो है? हाँ, जागृत सुषुप्ति हाँ। न मन है न शरीर है। जैसे आपको नींद आती है और अच्छा। कोई विषय वहां नहीं है, आप नींद में चले गए, तो वो सुषुप्ति अवस्था जागृत में आ जाएगी। अच्छा, उसी को जानते हुए आत्म रहेगी। जागृत अवस्था में मन, बुद्धि या संसार का अभाव, तब अच्छा, आत्मज्ञान। अच्छा, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, ठीक। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हो सके तो आपका वीडियो ऑन करिए, आपका कनेक्शन अच्छा हो तो, वरना चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था स्वामी जी, आप ये जागृत सुषुप्ति की जो बात कर रहे हैं, उसमें हमारी आंखें खुली हो तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, या हमें सब दिखता है पर हमारे विचार गायब है, तो हमारा उसका इंटरप्रिटेशन बंद हो जाता है? यहाँ सब कुछ दिख भी रहा है। अब दो आयाम है वहां पर जिंदगी का। एक, सब कुछ दिख रहा है आपको, शरीर है, संसार है, मन है, सब दिख रहा है। दूसरा, जो उसके पीछे है, जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, वो भी निरंतर है। बिना साक्षी के मन कैसे आ जा सकता है? साक्षी मन का आधार है। साक्षी माने जानने वाला, वो निरंतर जान रहा है, वही आपकी आत्मा है। हाँ, वो बराबर है स्वामी जी, पर जागृत सुषुप्ति की हम जब बात करते हैं तो जी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी जाग रहा हूँ और मैं नींद जैसी अवस्था में हूँ, पर मेरी आंखें खुली है, तो सामने जो दृश्य है वो तो मुझे दिखेगा ही ना, कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा, राइट। मेरा उसके साथ कनेक्शन बंद हो जाएगा, पर मेरे को वो दिखेगा, राइट। पहले बात है, को देवा जो मना साक्षी, जो मन के पीछे रहता है, जो मन को जानता है, वो आत्मा है। वो साक्षी रहता है निरंतर, वो विषय नहीं होता, वो सो विषय रहित है। सो जागृत सुषुप्ति में हम सिर्फ जानने वाले को जानते रहते हैं, दृष्टा पर से हमारा फोकस हट जाता है, करेक्ट? करेक्ट। आई मीन दृश्य पर से, सॉरी, दृश्य पर से हमारा फोकस हट जाता है, पर हम दृष्टा या साक्षी हमारा पूरा वो हो जाता है, हमारा ध्यान उसमें लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और गुरुजी, एक दूसरा सवाल ये था, कल आपने बताया एक तो नॉन डूइंग का मेडिटेशन के आप पड़े रहो, जो चलता है वो चल रहा है, बराबर है। हाँ, उसमें बराबर। वो बहुत पैसिव मेडिटेशन है, उसमें हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं है, हम सिर्फ जागते पड़े हैं और सब हो जी, रहा है, वो हो रहा है, राइट। और राइट। दूसरा मेडिटेशन आपने जो बताया कि तुम जानने वाले को जानते रहो, तो जानने वाले को जानते रहने का वो थोड़ा एक्टिव मेडिटेशन हो गया, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली मेकिंग श्योर कि तुम जानने वाले को जान रहे हो। तो ये थोड़ा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे को फील हो रहा है, इन द सेंस कि एक पैसिव है और एक थोड़ा एक्टिव रोल है। तो अब मैं क्या मिस कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग में? हम्म। जानने वाले को जानते रहो का अर्थ ये है कि
बिना जाने आपका मन एक्टिव नहीं होगा। जानने वाला मन के पीछे है और मन में जो जो हो रहा है उसका वो ज्ञाता है, वो जानते रहता है, उसको हम साक्षी कहते हैं। ओके। हाँ, तो जानने वाले को जानते रहने का मतलब कि हम साक्षी अवस्था में न्यूट्रल रहे और जो भी हो रहा है, मन में हो रहा है या बाहर हो रहा है, सबके साक्षी रहे। ऐसा कोई एक्टिवली मेहनत नहीं करने की, जब जस्ट रिलैक्स वे में साक्षी रहने का है सब चीजों का। हाँ, वहां पर केवल होश की जरूरत है। आप बराबर। होश पूर्वक चलें, होश पूर्वक बातें करें, होश पूर्वक सारी क्रियाएं हो, तो साक्षी अपने आप हो जाएगा। ओके। और होश पूर्वक मतलब हम जागते रहे, राइट? हम सिर्फ जागते रहे, सो नहीं जाए तो हम होश में ही है ना, इन ए वे। नहीं साहब, गलत है। हाँ। आप जाग रहे हो और होश में हो, ये गलत है। आप जागते हुए भी बेहोश हो, हम्म। क्योंकि मन है आपके पास, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो जग रही हाँ। हैं, आत्मा तो सोई हुई है। हाँ। तो हमारा ध्यान आत्मा की ओर होना चाहिए, मन बुद्धि हाँ, सबको छोड़ के जानने हाँ, वाले के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जी हाँ। और सब कुछ। आत्मा है जानने वाला, ही इज द नोअर हाँ। ओनली, वो जानने बराबर। वाला है। हाँ हाँ। और दृश्य की वैल्यू डाउन करते जाने का, दृश्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का, जो हाँ, दृष्टा है या जानने वाला है उसके अवेयरनेस में रहने का हमको, बराबर ना? बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच स्वामी जी, ये क्लैरिफाई आपने कर दिया। मैं ये चक्कर में कितने सालों से घूम रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अरे, वी लव यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श आपको। मेरे को एक बात पूछनी थी कि मैं 30 साल से मैंने गुरु धारण कर रखा था, राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई हूँ मैं। मेरे गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ हुआ, नाद सुनाई देने लगा, कुंडली जागरण हो गया, चक्र जागृत हो, उसके बाद मैं बिल्कुल निशब्द हो गई। मेरे को कुछ करने को मन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद मैं आपके इस अनदेखे में देखे वाले इससे मैं जुड़ गई, तो इससे मेरा सब कुछ शुरू हो गया, ध्यान भी लगने लगा। और अब मेरा मन करता है कि जो मैं जप जाप अपने गुरु का करती थी वो करूं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है वो। और जी। अजपा जाप अब का वो अर्थ ये अंदर होता से। है जी जी। कि बिना जाप किए जी जो होता है, जैसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय की जी। धड़कन है, ये जी। अजपा जाप। हाँ जी जी। उसमें आप तो निरंतर हो, केवल आपको जानना है, बस जानना है। बस। यही 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 बस पूछना था स्वामी जी, और सब आपकी कृपा है, आप बस, आशीर्वाद बनाए रखिए बहुत बस। अच्छे जा रही हो। जी। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी एक चीज पूछनी थी कि जैसे अभी हम अनदेखे में रह रहे हैं, मन जी बुद्धि से परे हैं, हाँ, तो कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा हमको। बिल्कुल। लेकिन जो पहले के कर्म हैं, जब तक हम मन बुद्धि में थे उस समय जो कर्म किए गए हैं, उनसे हम्म, कैसे मुक्ति मिलेगी? वो अपने आप अभाव अभाव होते चला जाएगा। अभाव मतलब उनको भोगना पड़ेगा उनके कर्म बंधनों को? नहीं नहीं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अपने आप को जानते ही वो डिजॉल्व हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम।
हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मृत्यु ध्यान क्या होता है और ये क्यों किया जाता है? मृत्यु ध्यान क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ के जी रहे हैं और आत्मा शरीर नहीं है। तो मृत्यु ध्यान करते करते मन, बुद्धि और शरीर का अभाव होता है। जब जी शरीर भाव मिट गया तो जी मन शून्य हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, जी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा कोई बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वो आत्मा सबका दृष्टा है, साक्षी है। वो शुद्ध चेतन मात्र है, वो जीवनी सत्ता है, ऐसा समझो उसको, महाजीवन। हाँ, बोलिए। ये ये ध्यान करते कैसे हैं, थोड़ा सा बताओगे आप मुझे? अच्छा, ठीक है। रात को सोते समय जब आप लेट जाते हो बिस्तर पे, हाँ जी। अपने आप को बिल्कुल छोड़ दो, आती जाती श्वास को देखते रहो जी और अनुभव करो हाँ कि जी। आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी लाश पड़ी हुई है बॉडी में। हाँ ये अनुभव करोगे। जी। 1 हफ्ते के अंदर आप शरीर से अलग हो जाओगे। ये ध्यान आप रोज करिए। जी जी गुरु जी। और अभी ट्रायल करिए और फिर पूछिए कि सही चल रहा है कि नहीं। हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, क्या आध्यात्म में मन को सारथी कहा गया है क्या, कि या सारथी के रूप में मन काम करता है? हाँ, बिल्कुल। ये सारथी के रूप में कैसे काम करेगा? हम्म मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन हम्म, और मोक्ष का कारण होता है। जब मन अच्छा। के आप साक्षी होते हो तो मन से हम्म परे हो जाते, तो आप बंधन से मुक्त होते हो। और जब कामना है, वासना है, तब आप मन हम्म से घिर जाते हो और तो कामना हम क्या वासना आपकी आत्मा को ढक देती है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो। हेलो गुरुजी, हाँ हाँ आवाज आ रही गुरुजी? हाँ मैं ये हाँ, आ रही। पूछना चाह रहा था कि जब हम मन से परे हो जाएंगे तो फिर मन हम्म सारथी कैसे बनेगा? हाँ, विषय रहित मन। अच्छा। हाँ, विषय रहित हो जाएंगे। मन रहेगा जी। पर विषय रहित मन रहेगा। रहेगा, हाँ, मन रहेगा, विषय खत्म हो गया। हाँ, विषय ठीक खत्म है हो गुरुजी। जाएगा। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हेलो। गुरु जी प्रणाम। हेलो। गुरु जी हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी
जी प्रणाम, मैं सुन रहा हूँ, पूछिए। गुरु जी, मेरे को शाम होने के बाद ध्यान करे तो बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ और नींद भी नहीं आता उस रात में गुरु जी। शाम के टाइम में बोले तो 7 बजने के बाद मैं कभी ध्यान में बैठते ना गुरु जी, तो बहुत एनर्जी आता। उससे क्या होता बोले तो गुरु जी, उस रात में मेरे को नींद नहीं रहता, इसलिए मेरे को शाम में रात में ध्यान करना जरा मेरे को तकलीफ होता गुरु जी। तो मत करिए ध्यान, उसमें रात को ध्यान मत करें आप गुरु जी। ओके ओके, थैंक यू गुरु जी। ओके गुरु जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। हेलो, हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। शिव हरि बोल रहा हूँ जी, गुजरात से। जी बोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आपसे बात करता हूँ तो मेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आपसे क्या पूछूं। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये ठीक है क्या स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। वहाँ मन है ही नहीं तो प्रश्न आप क्या करोगे? जी सारे जी जी प्रश्न मन का खेल है। जी जी, हाँ ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ, मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो। और कोई? हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी, ये मुक्तानंद जी की बाणी है। उस हाँ स्थिति, हाँ उस स्थिति में रहो जिसमें हमेशा रहते हो, इससे हाँ, क्या, हाँ क्या अभिप्राय है जरा? अच्छा जी, एज इट इज, बनो मत, अनबना। अनबना स्थिति में रहोगे, मन जी चलता है चलने दो, जी विचार उठते हैं उठने दो, जी कामना वासना उठती है उठने दो, रोको जी मत। आप केवल जी, साक्षी रहो। साक्षी की स्थिति है ये। हाँ, साक्षी होते होते आप आत्मा में जी पहुंच जाओगे। जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी, मैं जब अनदेखा को देखती हूँ तो मैं जी खुद को और कार्य को सबको एक साथ उसी में देखती हूँ, तो क्या ये जी, सही है? हाँ सही है। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था, जैसे जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हम संसार से हमारा कनेक्शन हट जाता है, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मन और विचार दिखाई देते हैं। जब ये मन और विचार भी धीरे धीरे लीन होने लगते हैं तो उसके बाद आनंद आता है, लेकिन ये भी आनंद महसूस हो रहा है तो उसको कोई जान रहा है, हम उस जानने वाले में तो प्रवेश कर ही नहीं पाए। तो इससे कैसे हम आगे बढ़े? आप जानने वाले में सदैव रहते हो, वहां प्रवेश जी थोड़ी कर।
आप जानने वाला ही हो, आप नहीं जानते उसको भी जानते हो, जी जी। वाला सदैव रहेगा। एक चीज और, जैसे हम बाहर दृष्टि डालते हैं, हम हाँ जैसे ही दृष्टि डालते हैं, हम जब चाहते हैं कि हमें चेतन को देखना है, तो हमें सब में चेतना ही दिखाई देती है, क्योंकि कोई हाथ बोल रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, तो सारा चेतन ही चेतन दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम एक 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 पे व्यक्तिगत डालते हैं, तो वो अनेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एकदम लेकिन स्थिर तो नहीं रह पाता। जैसे वो अखंड है, तो ये हर समय ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रह पाता। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आपका मन बीच में आ जाता है। जी, मन आते ही अनेक में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन जो हम जान रहे होते हैं सारा चेतन ही है, सब चेतन से चल रहा है, ये भी तो हम मन से ही जान रहे होते हैं। ना ना ना, आप अभ्यास करिए, होश पूर्वक बोलना, होश पूर्वक देखना, होश पूर्वक चलना, अपने जी हर जी क्रिया होश पूर्वक करो, जी जी तो धीरे धीरे आ जाएगा। जी जी जी। स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। ज्योति देख लो, अब कोई प्रश्न करता नहीं है। गुरु जी, हाँ गुरु जी। जी, हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी, प्रणाम। जैसे एक बीज के अंदर उस वृक्ष की पूरी इंफॉर्मेशन उसकी जीवन की यात्रा की रहती है, क्या उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे गंतव्य या डेस्टिनी तक की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, या फिर कर्मों के द्वारा वो बनती बिगड़ती है? हाँ, वो क्या होता है, आप पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं? हेलो। नहीं। पिक्चर नहीं देखते हेलो। कभी? पिक्चर कभी नहीं देखते क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी तो देखी है, बस बहुत 20 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ। पिक्चर चलते रहता है, आप देखते हो पिक्चर को, अच्छा और पिक्चर का जब अंत होता है, समाप्ति होती जी। है, तो आप अपने घर की याद आती है और घर आ जाते हो। ऐसी ये घर। पिक्चर जी। है, आपका शरीर भी एक पिक्चर है, आप पिक्चर में ही जी रहे हो। जी। जब आत्मा की याद आएगी, आत्मा की, परमात्मा की याद अच्छा, आएगी, तो ये पिक्चर से आप बाहर चले जाओगे, वापस लौट के आ जाएंगे वापिस लौट और जाओगे। वही पूरी जीवन की यात्रा बन जाती, और वही हाँ, पूरी जीवन की यात्रा बन जाती पिक्चर। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, जागते हुए जागृत सुसुप्ति, शक्ति। सब कुछ खो जाए जागते हुए, बहुत शरीर न संसार। बहुत अच्छा समझाया गुरु जी, जी, बहुत साफ साफ समझा दिए जी गुरु जी, धन्यवाद। चरण धन्यवाद। स्पर्श। इस पर। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपका एक सुन रही थी सत्संग, अर्लियर टॉक्स 18 वाला, 18 वाला, वो दृष्टा के ऊपर पूरा था। हाँ। तो उसमें एक ऐसा भी आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम आए, समझो दृष्टा को भूल गए हो, दृष्टा को याद करते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। प्रभु जी, ये कैसे, मतलब? ये अनुभव से आएगा ना। जी सर। मतलब कोई प्रॉब्लम आई। ऐसे ही
आप दृष्टा की याद करोगे। जी सर। हाँ दृष्टा कौन पहले पहचान लो। हाँ जी। मन चल रहा है। हाँ अब जी सर। मन को देखने वाला कौन? हाँ वो मन के पीछे है। जी। और जैसे आप पहचानोगे मन स्टॉप हो जाएगा। जी अभी पहचानने की कोशिश करो। जी। आप मन के पीछे जाओ, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विषय रहित हो गया हाँ तो जी। मन स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी। हाँ हुआ। हाँ जी, वो तो मैं आज दिन भर प्रैक्टिस किया हूँ ये। हाँ तो जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता जी सर। हाँ उसका नाम आत्मा है। हाँ जी। आपको दिख रहा है कि शरीर हो आप, मन हो आप, लेकिन वो आत्मा नहीं है। हाँ जी। आत्मा शरीर और मन का साक्षी है। मन के पीछे रहता है आत्मा जी। और मन को जानते रहता है। अच्छा ये अभ्यास आप निरंतर करें हाँ तो जी। आत्मा बोध हो जाए। मैं आज दिन भर उसी में रही, इतना प्रैक्टिस किया है मैंने आज कि जी। दृष्टा के उसमें रही, दृष्टा के उसमें रही, बहुत आनंद आया प्रभु जी, क्या बताऊं। हाँ बस मंजिल आ गई। बस प्रभु जी बहुत आनंद आया है। वही आपकी जिंदगी है। जी सर। हाँ जी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैंने आपको बोलते हुए सुना है कि जो अंधे का में है, अंधे का जिंदगी है, अंधे का जीवन जो है वो महाजीवन है, ऐसे आप बोल रहे थे। तो मुझे और जानना है कि वो महाजीवन का कैसे हाँ। होता है, मतलब क्या। आप एक अभ्यास करेंगे, जो नहीं दिखता उसको आप देखते रहें, देखते रहें। जी। बात करें, व्यवहार करें, सब करें, लेकिन आपकी एक नजर नहीं दिखता उसमें होनी चाहिए। जी। ये अभ्यास आप अभी रात को करेंगे और कल दिन भर करेंगे और फिर शाम को मेरे को प्रश्न का उत्तर देंगे। जी। बस अनुभव का खेल है, अभ्यास थोड़ा करें, अनुभव आ जाएगा। जी। हाँ हाँ। एनीबॉडी नेक्स्ट? हेलो। जल्दी डिक्लेयर कर दो। ठीक है भाई, अब सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं और किन्हीं को क्वेश्चन। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम स्वामी प्रणाम। जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। गुड प्रणाम नाइट। स्वामी जी।
स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। गुरुजी, थैंक यू।